मैं निशा आज आप सभी के समक्ष अपठित काव्यांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अपठित का मतलब होता है ना पढ़ा हुआ। तो अपठित काव्यांश को पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम बात करते हैं। काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके अर्थ एवं मूल भाव को समझना चाहिए। कठिन शब्द या अंशों को रेखांकित करना चाहिए, मतलब अंडरलाइन करना चाहिए। प्रश्न पढ़ना और संभावित उत्तर पर चिन्हित करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रतीकार्थों पर विशेष ध्यान देना। प्रश्नों के उत्तर काव्यांश से ही देना, काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास न करना। उत्तर अपनी भाषा में लिखना, काव्यांश की पंक्तियों को उत्तर के रूप में न उतारना। यदि प्रश्न में किसी भाव विशेष का उल्लेख करने वाली पंक्तियां पूछी गई है तो इसका उत्तर काव्यांश से समुचित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां ही लिखना चाहिए। शीर्षक काव्यांश की किसी पंक्ति विशेष पर आधारित न होकर पूरे काव्यांश के भाव पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं अर्थवान होना चाहिए। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए अब हम एक कविता के माध्यम से समझते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सो इसमें पहला प्रश्न हम ये बना सकते हैं कि सुबह उठ के गीत कौन गाता है, जिसका उत्तर हम दे सकते हैं चिड़िया। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि और इसके माध्यम से हमें बता सकते हैं कि जैसे जब सुबह का वातावरण है, चिड़ियां खुशी से गीत गाती है, यानी कि अपनी मधुर आवाज में बातें करती हैं, और जो कलियां हैं वो खेल रही हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ जाती हैं, चारों तरफ खुशबू फैली हुई है और खुशहाली का वातावरण है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि हे जग के प्रभु तब हमें तुम्हारी याद आती है। जब चमचम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। इसमें बूंदों तथा बिजली की ध्वनि के बारे में बताया गया है। बूंदें चमचम करती हैं और बिजली चमचम करके आती हैं। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब मैदानों में वन और बागों में जब हरियाली की लहर दौड़ पड़ती है, तब जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ऐसे मौसम में जो ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चलती हैं, उससे हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के प्रभु तब हमें तुम्हारी याद आती है। तो चलिए इससे जुड़े प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। सो पहला प्रश्न, काव्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने अभी काव्यांश में पढ़ा, इसमें हमें प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। सो इसका उत्तर होगा वातावरण की सुंदरता। वातावरण की सुंदरता देखकर प्रश्न होना और इस सुंदरता के लिए प्रभु को याद करना। दूसरा प्रश्न, सवेरे सवेरे खुशी के गीत कौन गाते हैं? जैसे कि हमने पहली पंक्ति में पढ़ा, सवेरे सवेरे खुशी के गीत चिड़िया गाती है। निशा, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती है, मैं निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो अंशिका ने पहले बताया था इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि कलियां कैसे अपने दरवाजे खोल सकती हैं, इसलिए। प्रातः काल को मनोरम बनाने में हवा का योगदान स्पष्ट कीजिए। प्रातः काल हवा खुशबू की लहर लेकर एक घर से दूसरे घर पे दौड़ती है, यानी कि चारों तरफ खुशबू फैली हुई होती है, और वनों बागों में ठंडी ठंडी शीतल हवाएं हमारे मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। सो इस प्रकार हम काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।